अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ योग का परिचय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 3 पर चर्चा हो रही है, चक्रभेदन योग, है ना। और उसी के अंतर्गत छोटे छोटे शीर्षक हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, छोटा शीर्षक है रोग के कारण। उपर्युक्त कारणों से साधन करने वाले भी कभी कभी बीमार जैसे प्रतीत होते हैं, पर जो साधन नहीं करते वे लोग तो आयु भर या जन्म भर किसी न किसी रोग से सर्वदा बीमार ही रहते हैं। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं उपर्युक्त कारणों से, मतलब समय समय पर शरीर के विकारों को दूर करने के लिए आत्मदेव ऐसी नियम रखे हैं, प्रकृति का नियम है। कफ ज़्यादा हो जाए तो उसको निकालेंगे ही निश्चित रूप से, है ना। अगर पेट की नाड़ियों को, अंतड़ियों को साफ करना है तो उसका भी एक नियम रहता है ना। उसी तरह से पीत निकालना, कुछ भी कारण है यदि शरीर में तो समय अनुसार निकलेगा जरूर, नहीं निकल के जाएगा कहाँ। हर रोज़ घर की सफाई होती है, फिर भी कभी कभी 6 महीना में, साल भर में घर की पूरी सफाई करते हैं, रंग रोगन करते हैं हम लोग। उसी तरह आत्मदेव भी शरीर की सफाई करते रहते हैं, है ना। तो योगी लोग भी योग साधन करने के बावजूद भी कभी कभी अगर किसी को सर्दी जुकाम हो गया, कि कभी कोई पतला टट्टी हो गया, तो लोग सोचते हैं कि ये तो योग करते हुए भी बीमार है। ऐसी बात नहीं है। वो योगी है, साधक है, तो शरीर की सफाई भी होगी। शरीर की सफाई क्या नहीं होगी? लेकिन उनको कोई माने कष्ट या परेशानी नहीं रहती, औरों की तरह एकदम तेज बुखार, ऐसा कुछ नहीं कि सलाइन चढ़ाना पड़ा, ऐसा कुछ नहीं होता, है ना। तो सद्गुरुदेव वही बात बोल रहे हैं, शरीर की सफाई के कारण उपर्युक्त कारणों से साधन करने वाले भी कभी कभी बीमार जैसे प्रतीत होते हैं, पर जो साधन नहीं करते वे लोग तो आयु भर या जन्म भर किसी न किसी रोग से सर्वदा बीमार रहते हैं। योग नहीं करते उन लोग प्रायः औषधि के भरोसे, कुछ भी हुआ डॉक्टर के पास जाते हैं, छोटी छोटी बातों से लेकर के बड़ी बातों तक डॉक्टर के पास निर्भर करते हैं और जीवन भर औषधि खाने का काम है, जीवन भर बीमार रहते हैं। ऐसे ही जीवन बीत जाता है। तो गुरुदेव की बातों को ध्यान से रखिए। योग साधन करते हैं और हम बीमार हो रहे हैं बोल के मनोबल छेड़ मत कीजिए। बीमार आप नहीं हैं, ये शरीर की सफाई हो रही है। शरीर की सफाई भी जरूरी है ना। और जितना साफ रहेगा शरीर उतना ही अच्छा लगेगा ना, इसलिए ध्यान लगा के साधन कीजिए। ऐसे निरंतर अच्छा से साधन ध्यान तपस्या करने वालों ऐसी कोई तकलीफ नहीं होती। यद्यपि अयोगी लोग भी, अर्थात वे लोग भी जो साधन नहीं करते, कभी निरोग से दिखते हैं, पर वे कभी पूर्ण निरोग नहीं रहते। कोई ना कोई रोग उन्हें अवश्य होता है, और कोई रोग नहीं तो उन्हें बवासीर यानी अर्श तो अवश्य होगा, जो उनके साथ उनके जन्म भर रहेगा। कुछ रोग दिखाई पड़ते हैं, स्वस्थ निरोग लगते हैं, लेकिन यदि योग नहीं करते हैं, देखने में स्वस्थ लगते हैं, भीतर से कुछ न कुछ बीमारी रहती है। किसी को बवासीर है तो कुछ ऐसा है जो जीवन भर रहता है। किसी को अर्श बवासीर नहीं है तो धातु छिड़ता है। किसी को यह दोनों नहीं है तो शरीर के किसी न किसी जोड़ में दर्द रहता ही है। किसी को पुरानी बद्धकोष्ठता और अपच की बीमारी है। किसी के शरीर में पुरानी सुजाक या गर्मी की बीमारी है। किसी को धड़कन है तो किसी को बरबट है ना। मतलब किसी का दिल तेजी से धड़क रहा है, किसी का बीपी हाई लो हो रहा है, या कुछ भी हो रहा है, ये सब होता है। किसी को तो 2-2, 3-3 बीमारियां उस वक्त भी रहती हैं जब उन्हें आप चलते फिरते हुए दिखते हैं।
पर हमारा रोगी शिष्य भी जो हमारी बताई हुई विधि से साधन करता है, वह कुछ दिनों के बाद सर्वथा निरोग हो जाता है और उसके शरीर में कोई स्थायी रोग या रोग या पुराना रोग नहीं रहता। तो साधन नित्य कीजिए, शरीर निर्मल निरामय रहेगा, मन प्रसन्न प्रफुल्लित रहेगा, है ना। हमारे शिष्य साल में 2-1 दिन यदि कभी बीमार से आपको प्रतीत होते हैं तो उस अवस्था में वास्तव में उन्हें कोई रोग नहीं होता, किंतु उनके शरीर से विकारों की सफाई होती रहती है। कुछ लोग ऐसे प्रश्न पूछ देते हैं कभी कभी। ग्रुप में भी एक जन ने पूछा था, बताइए तो, बोले इतने जो जितने मुनि लोग हैं, इतने जो साधन कर रहे हैं, वो लोग कभी बीमार नहीं होते हैं क्या, है ना। अरे बाप रे बाप, हम सोच रहे थे, हम उत्तर भी नहीं दिए, है ना। जिसको आप बीमार समझ रहे हैं वो बीमार नहीं है, जिसको आप रोग समझ रहे हैं वह रोग नहीं है। शरीर की सफाई चल रही है, कुछ पल के बाद आराम हो जाएगा, बिना औषधि के, कोई बिना डॉक्टर के, है ना, कोई आवश्यक नहीं किसी डॉक्टर वैद्य की, है ना। और नियमित योगाभ्यास करने वाले भी थोड़ा सा भी कभी बीमार प्रतीत हो गए तो क्या हुआ, वो तो स्वस्थ ही हैं, निरोग हैं, है ना। तो मन के विकारों को भी धो डालिए, है ना। अगर आप रोगी नहीं हैं, है ना, तो क्यों रोगी समझ रहे हैं, आप योगी हैं, योग करते हैं, तो क्या शरीर की सफाई नहीं होगी। किसी घर में महात्मा लोग रह रहे हैं बोल के क्या झाड़ू पोछा नहीं करना पड़ता है। जिस घर में महात्मा लोग रह रहे हैं वो क्या बिना झाड़ू पोछा के साफ हो जाता है। महात्मा लोग तो और साफ सफाई से रहना पसंद करते हैं, है ना। तो जिस शरीर में योगी लोग रहते हैं वह शरीर तो और शुद्ध और साफ सुथरा होता है ना। रोम रोम स्वच्छ निर्मल और निरोग निरामय बना रहता है। सफाई तो होगी ही, निश्चित रूप से होगी, वह कोई रोग नहीं, विकार नहीं है वह। तो मन को स्वच्छ रखना पहले, है ना। अच्छा, इस तरह से हमारे शिष्य योगी लोग कभी कभी इन्हीं सब कारणों से कुछ बीमार से प्रतीत होने पर भी वास्तव में रोगी नहीं होते, पर दूसरे लोग तो बीमार ही रहते हैं। दुनिया में जितने लोग हैं वो क्या कहते हैं, शरीरम व्याधि मंदिरम, है ना। एक बीमारी रहा, दूसरा ठीक हुआ कि नहीं, और दूसरा आ गया, हमेशा तो रोग बने रहता है। यही उन लोग सोच लिए जीवन भर बीमारियों से ग्रसित रहते हैं, और सोचते हैं ऐसा ही है ना। शरीरम व्याधि मंदिरम ही कह दिया, जबकि शरीरम शिव मंदिरम होना चाहिए, है ना। तो जैसी भावना रखेंगे शरीर को वैसा ही आप बना के रखेंगे। सदगुरुदेव कह रहे हैं 5 और 5 मिलकर 10 ही होते हैं। गेहूं से कभी चना नहीं हो सकता, सच्चे प्राकृतिक नियम कभी अन्यथा नहीं जा सकते। सब जगह और सब खेतों में गेहूं से गेहूं और चना से चना ही उत्पन्न होता है। यदि किसी के खेत में मटर हो गया तो अवश्य गेहूं या चना के साथ मटर भी चला गया होगा। ठीक इसी तरह से साधक को अभ्यास करने पर भी यदि कोई कष्ट और बीमारी उत्पन्न हो तो यह मानना पड़ेगा कि उसने कहीं गलती की है, कोई काम या साधन नियम विरुद्ध किया है। स्मरण रखिए, गेहूं से चना नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह से सच्चे योग द्वारा कभी रोग नहीं हो सकता। ठीक है ना। यदि योगी हैं, नित्य योगाभ्यास करते हैं, फिर भी आपने कहीं गलती की है तो बीमारी होगी, तो उसको फिर उसी तरह निकाल फेंकना पड़ेगा। गेहूं से चना नहीं हो सकता, लेकिन आपके खेत में कहीं मटर दिख गया, ये मत सोच लीजिए कि गेहूं से ही मटर हो गया, ऐसा नहीं होता। गुरुदेव बोल रहे हैं, है ना। कोई हो यदि 5 और 5 जोड़कर 9 कहता है तो कहीं न कहीं गलती अवश्य की है, वह चाहे गणित का महान पंडित ही क्यों न हो। बिना गलती किए गणित के प्रश्न का उत्तर गलत नहीं आ सकता। ठीक इसी तरह से जब तक योगी नियम विरुद्ध नहीं चलता या योग साधन में कोई ना कोई गलती नहीं करता, तब तक रोगी नहीं होता। योगी को कभी भोजन वस्त्र की कमी भी नहीं हो सकती।
सच्चा योगी और आत्मज्ञानी जो होना चाहेगा वह अवश्य होगा। योगी को यदि किसी बात का कष्ट है तो उसके किसी न किसी गलती का फल है। अतः योगी को यह जानकर अपनी भूलों, भ्रमों और गलतियों को खोज निकालनी चाहिए और उन्हें दूर करके सुखी होने का यत्न करना चाहिए। यह आत्मा ही इस शरीर रूपी ब्रह्मांड का राजा है। इस आत्मा की चेतनता और कार्यकारिणी शक्ति का नाम मन है। जैसे लहर और समुद्र में कोई भेद नहीं है, उसी तरह मन और आत्मा में कोई भेद नहीं है। जैसे शासक या राजा अपने राज्य भर का साल में एक बार अवश्य चक्कर लगा आता है और उसकी देख रेख कर आता है, उसी तरह से इस आत्मा या मन को एक दिन रात के भीतर एक बार अवश्य इस शरीर रूपी ब्रह्मांड के अंग अंग, चक्र चक्र, अवयव अवयव, नस नस और अणु अणु का चक्कर लगा आना चाहिए। एक बार आत्मा या मन को भी अपने राज्य भर को देख आना चाहिए। जैसे अपने राज्य भर की देख रेख न करने से राजा का राज नष्ट हो जाता है और राजा का बल घट जाता है, उसी तरह से जिस शरीर की आत्मा या मन सारे शरीर का दिन रात में एक बार चक्कर नहीं लगा आता, उस शरीर का बल घटता जाता है और रोगी होकर बहुत जल्द मर जाता है। अब विचार कीजिए, चक्र भेदन साधन किस लिए है? इस शरीर का चक्कर लगा लेते हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से नित्य चक्र भेदन कीजिए। समय हो गया, कल फिर बातें करेंगे। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।